एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर एक दिव्य युग का अंत हो चुका था। श्री कृष्ण की लीलाएं समाप्त हो गई थीं और संसार शोक में डूबा था। उनके प्रस्थान के बाद समुद्र असामान्य रूप से उफान पर था, मानो प्रकृति स्वयं रो रही हो। लोग कहते थे कुछ दिव्य अभी भी शेष है। दूर एक राज्य में राजा वीरेंद्रदेव अपने महल में ध्यान कर रहे थे। वह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, दीपक तेजी से जलने लगे और पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। उसी रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। हे राजन, समुद्र के पूर्वी तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक दिव्य शिला मिलेगी, उसमें मेरा अंश विद्यमान है। सुबह होते ही राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिक आर्यकेतु को बुलाया। तुम इस रहस्य की खोज पर निकलो। आर्यकेतु घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ अंततः एक निर्जन समुद्र तट पर पहुंचा। वहां लहरों के बीच चमकती हुई एक विशाल शिला दिखाई दी, जो सामान्य पत्थर नहीं थी। उसमें से हल्की नीली आभा निकल रही थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह तुरंत उस शिला को लेकर महल लौटा। राजा ने आदेश दिया, इससे भगवान की मूर्ति बनाई जाए। लेकिन जो भी कारीगर उस शिला को छूता, वह कुछ ही क्षणों में बेहोश हो जाता। पूरा राज्य भय और आश्चर्य में डूब गया। तभी एक वृद्ध साधु महल में आए। राजन, ये कोई साधारण शिला नहीं, इसे केवल दिव्य शक्ति ही आकार दे सकती है। 21 दिनों तक इस कक्ष को बंद करो और किसी भी परिस्थिति में द्वार मत खोलना। राजा ने आदेश मान लिया। दिन बीतते गए। पहले दिन, दूसरा दिन, 10वां दिन। भीतर से कभी हल्की ध्वनि आती तो कभी पूर्ण शांति छा जाती। 15वें दिन महारानी बेचैन हो उठी। स्वामी, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे भय लग रहा है। राजा द्वंद्व में पड़ गए, वचन निभाएं या चिंता दूर करें। अंततः उन्होंने द्वार खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही द्वार खुला, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक मूर्ति थी, पर वह पूरी नहीं थी। मूर्ति के हाथ अधूरे थे, आंखें अधूरी, लेकिन उसमें एक अद्भुत तेज था। हे राजन, पूर्णता में नहीं, अपूर्णता में ही मेरा सच्चा स्वरूप है। राजा समझ गए, ये कोई त्रुटि नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा है। उस दिन से उस दिव्य मूर्ति की पूजा शुरू हुई और उसे अनंतनाथ के नाम से जाना जाने लगा। आज भी लोग उस अधूरी मूर्ति में पूर्ण विश्वास और भक्ति का अनुभव करते हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा परिपूर्ण रूप में नहीं बल्कि हमारे विश्वास में प्रकट होते हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और भावनात्मक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।